प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास और प्रार्थना की 17वां दिन तक परमेश्वर की आत्मा का द्वारा परमेश्वर की कलीसिया को, मिनिस्ट्री को प्रभु ने चलाया। उपवास और प्रार्थना का आज 17वां दिन में आकर आप और मैं पहुंचा है। लगातार उपवास इस प्रार्थना का 16 दिन से परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की अपने जनों से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। परंतु हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के हाथों में इस 16 दिन तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे, परमेश्वर की आराधना कर रहे, हम परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होने के विषय में शाम का सेक्शन में हम लोग मन लगा रहे। परंतु ये सब होने के बावजूद भी क्या आप और मैं अपने जीवन को अभी तक जिस तरीका से परमेश्वर चाहता है उस तरीका से हम परमेश्वर के हाथों में अभी तक सौंपा है क्या? और बहुत सब प्रार्थना का 17वां दिन है। कितना दिन बाकी है बहुत छूटने के लिए? भी 4 दिन बाकी है। आज का पकड़ के 5, 4 दिन बाकी है उपवास से छूटने के लिए। परंतु आप और मैं 16 दिन तक भिन्न भिन्न दासों का द्वारा परमेश्वर की आत्मा जिस तरीका से परमेश्वर का दासों को चलाए उसी के मुताबिक परमेश्वर की आत्मा ने अपने लोगों से बातें करके, उद्देश्य केवल परमेश्वर का एक ही है, परमेश्वर का लोग परमेश्वर जिस तरीका से चाहते उस तरीका से बनना, आने वाला मसीहा उसके लिए कलीसिया तैयार होना। बाकी कोई उद्देश्य, मैं विश्वास करता हूं कलीसिया में हमारा मिनिस्ट्री में रहने वाला कोई अपने जीवन की कुछ उद्देश्य के लिए परमेश्वर का सानिध्य में बैठा है ऐसा मैं कदापि विश्वास नहीं करता। मुझे पता है आप सब लोग परमेश्वर का सानिध्य में हमारे जीवन का द्वारा परमेश्वर की महिमा होना, जैसा परमेश्वर चाहते ऐसे हमारे का जीवन बनना, इसी बातों के लिए आप और मैं उपवास प्रार्थना में मन लगा रहे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। परंतु परमेश्वर चाहते मेरे लोग मुझे अपना जीवन को एक टोटल बोलते ना पूर्ण रीति से मेरे हाथों में समर्पण करे, है ना? टोटल रीति से समर्पण, पूर्ण रीति से समर्पण। इसका मतलब, इसका अर्थ हम लोग यही बोल सकते हैं, हम अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा का अनुसार उसकी उस पवित्र उद्देश्य के लिए कलीसिया आप और मैं पवित्रता के साथ तैयार होना। बराबर? परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करने का मतलब, मैं मेरी अनुभव से बोल रहा हूं, परमेश्वर को अपने जीवन को टोटल यानी संपूर्ण समर्पण करने का मतलब उस हमारा हर एक इच्छाओं को त्याग कर उस महान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उस पवित्र उस उद्देश्य के लिए आप और मैं तैयार होना पवित्रता के साथ, यही इसी को बोलते समर्पण। परंतु आज इस 16वां दिन 17वां दिन हम आकर पहुंचा, परंतु 16 दिन तक अभी भी आप और मैं अपने इच्छा को लेकर अगर परमेश्वर का सानिध्य में अगर आते हैं, अपनी इच्छा को हमेशा आकर परमेश्वर का दासों का सामने, कलीसिया का लोगों का सामने सब बातों में अपनाए बातों को अगर लेकर आ रहे, आप समझने का कदापि आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण समर्पण किया नहीं। और परमेश्वर चाहते जब एक व्यक्ति संपूर्ण रीति से मुझे समर्पण करेगा उस व्यक्ति कदापि अपने इच्छा को आगे नहीं आएगा, वो अपना इच्छा को हमेशा पीछे रखकर उसको त्याग कर परमेश्वर की उस उच्च उद्देश्य के लिए, उस पवित्र उद्देश्य के लिए मुझे तैयार होना है, वही एक उनका मकसद उनका हृदय में रहेगा। हालेलुया। परंतु आज आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर जिस तरीका से चाहते हैं हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पण होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो करना चाहते हैं शायद कलीसिया का मध्य, हमारा मध्य, वो परमेश्वर करने के लिए, शायद आपका जीवन में करने के लिए कहीं ना कहीं एक बाधा है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आपका और मेरे जीवन में आ रहे। इसका कारण परमेश्वर जो आपका जीवन में करना चाहते उसके लिए अभी तक आप और मैं तैयार नहीं हो रहे। इसका मतलब बाधा परमेश्वर ने डाला क्या? रुकावट परमेश्वर कर रहे हैं क्या? परमेश्वर बोल रहे आओ, जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ। इसका मतलब वो रेडी है उस बातों को आपका और मेरे जीवन में ढेलने के लिए। उस बातों को परमेश्वर तैयार है आपको और मेरे जीवन में हर एक बात जो आपका आत्मीय भलाई के लिए प्रभु देना चाहते उसको तैयार है वो। परंतु प्रभु चाहते हैं जिसको बुलाया वो व्यक्ति सच में मेरे लिए उस बातों के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। क्योंकि सौंपता नहीं आप और मैं परमेश्वर के हाथों में जिस तरीका से परमेश्वर चाहते हैं।
अगर एक व्यक्ति सच में परमेश्वर चाहने वाला उसी का मुताबिक अगर अपने आप को सौंपना शुरू करेगा, मैं बोलता हूं कलीसिया का अंदर परमेश्वर यहां पर बैठने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी कुछ बात परमेश्वर करना शुरू करेगा, वो व्यक्ति की जिंदगी बदलकर वो आने वाले दिनों में परमेश्वर का काम में आने वाले का बर्तन बन सकता है। हालेलुया। परंतु नहीं सौंपा तो परमेश्वर कदापि, में लास्ट मेरे प्रचार में बोला, कदापि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं करता है ना। परमेश्वर हृदय को देखते, क्या तेरा हृदय, क्या तेरा मन मेरी ओर आकर्षित हो रहे, क्या तेरी इच्छा है कि मैं करने वाला काम जो तेरे जीवन का द्वारा वो बात में तेरे से करने के लिए तेरा भी मन होना चाहिए। अगर वो है, परमेश्वर की आपका दोनों का मन अगर एक हो जाते, कनेक्ट हो जाते, वहां पर परमेश्वर का काम आपको देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। मैं बोलता हूं प्रियो, आज मैं वचन जो मैं लेकर यहां पर आज मैं खड़ा हूं, उस वचन को शायद आपको पढ़ने के समय में, तो आपको बोलने के समय में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, परंतु अजीब लगेगा तो भी उसका अंदर परमेश्वर ने कुछ मुझे दिया वह प्रकाशन, उसका मुताबिक थोड़ा समय के लिए मैं यहां पर बात करूंगा। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का लोग मेरा हृदय का अनुसार, मेरा मन का अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके लिए मैं वचन पढ़ाऊंगा आपको। दाऊद के विषय में बाइबल के अंदर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो वाक्यांश हृदय, मतलब लिखने का द्वारा, बाइबल के अंदर लिखावट का द्वारा लिखा गया हुआ एक ही व्यक्ति है। बाकी विश्वास योग्य, उसके बाद आज्ञा पालन करने वाला वो अलग है, परंतु परमेश्वर की बोलते ना मन के अनुसार लिख कर रखा हुआ केवल एक ही व्यक्ति बाइबल के अंदर पड़ा है। उनका नाम है, हाँ बोलिए, बराबर है, दाऊद। परमेश्वर खुद बोल रहे, दाऊद मुझे, हाँ बोलो आगे, मेरा मन के अनुसार मिला है। तो वही बात आज मैं यहां पर आज बोलने के लिए मैं आया। परमेश्वर का मन के अनुसार रहने वाला परमेश्वर का दास दाऊद, क्या दाऊद ने अपने जीवन में काम किया, उसका द्वारा परमेश्वर उनके विषय में बोल रहे, दाऊद मुझे मेरा मन के जैसा मिला। यहां पर बैठने वाला, कलीसिया में बैठने वाला हर एक व्यक्ति से परमेश्वर यही चाहते हैं, आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर की मन के अनुसार आप और मैं परमेश्वर का व्यक्तित्व बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, परमेश्वर का हृदय का अनुसार अगर आप और मैं बनने के लिए अगर तैयार नहीं है, मैं बोलता हूं आप और मैं यहां पर आकर इतना दिन तक परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर समय बिताया, आराधना किया, प्रार्थना किया, आपका काम धंधा सब छोड़कर परमेश्वर का सानिध्य में बैठा, परंतु ये सब बात व्यर्थ हो जाएगा। मैं बोलता हूं व्यर्थ होने के लिए नहीं देने का। कुछ भी हमारा दिया हुआ समय, उसमें कुछ ना कुछ लाभ जब तक आप और मैं नहीं उठाएगा, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, उसमें मैं बोलता हूं आप और मैं तब तक छुप नहीं बैठने का। हालेलुया। वो एक वचन में पढ़ाऊंगा, उस वचन आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, परंतु उस वचन को मैं थोड़ा सा आज पढ़ाऊंगा। प्रेरित के काम, सॉरी, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3। 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ आगे, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। बस अभी यहां पर ये जो मैंने वचन पढ़ा है आपको, इसका थोड़ा सा बोल के मैं फिर मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। इस वचन का अंदर, ये वचन जो लिखा यूहन्ना, जो प्रेरितों में रहने वाला तीन यीशु मसीह का खास रहने वाला प्रेरित लोग, यीशु मसीह का छाती पर हमेशा सर रखकर सोने वाला परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिखा हुआ पत्रिका है। उन्होंने पत्रिका लिखने के समय में, आपको पता है, केवल यही नहीं,
प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब पत्रिका यूहन्ना ने लिखा हुआ पत्रिका है। परंतु इस पत्रिका का अंदर इस 14वें अध्याय में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, वहां पर चेलों का हृदय के अंदर एक अशांति का बात आप देख सकते। परंतु आप ये अशांति अचानक इनका हृदय के अंदर नहीं आया। जो भाग हम लोगों ने पढ़ा उसके पीछे का अध्याय में अगर आप जाएगा तो आपको पता चलेगा ये आया कैसा उनके अंदर अशांति। सबसे बड़ा बात, यीशु मसीह और चेला जिस समय में पृथ्वी पर रहा, उनका केवल 3.5 साल तक उनका रिश्ता है। परंतु उन 3.5 साल का जो रिश्ता है वो रिश्ता एक गहराई का रिश्ता उनका बन गया। और उस गहराई का रिश्ता उनका बनने के कारण यीशु मसीह मेरा उनका जाने का समय की कुछ बात चेलों के सामने जब प्रकट किया, उस समय में उनके अंदर आया हुआ एक अशांति, निराशा को आप उस भाग में पढ़ सकते। आप देखो 13 अध्याय में आपको तीन चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। 13 अध्याय में उसका पहला भाग में केवल पढ़ के दिखा दो आपको। चेलों का पैर धोना, 13 अध्याय में यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोया, उस बातों को लिखा गया है। दूसरा उस वहां पर लिखा गया है उसी अध्याय में विश्वास करने वाला उस यहूदा को यीशु मसीह ने सारा चेलों का मध्य उसको दिखाया हुआ बात उसके अंदर लिखा गया है। तीसरा, पतरस भी मुझे जो पतरस पहले बड़ा बड़ा शब्द बोलकर यीशु मसीह को बोला, हे यीशु मैं तुझे कदापि छोड़ेगा नहीं, मैं कदापि तू हमसे दूर मत जाओ, कुछ भी हो मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोलने वाला ये पतरस भी यीशु मसीह को इनकार करेगा करके यीशु मसीह ने वहां पर बोल दिया, उनके विषय में किया हुआ भविष्यवाणी। ये तीन चीज जहां पर यीशु मसीह ने वहां पर जब बोला तो दो भाग बोल सकते हैं वहां पर उनका निराशा का कारण। पहला चीज, शीशों के मध्य में ऐसे एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को पकड़ाकर रोमियो का बोलते ना मारने के लिए, सैनिकों के हाथों में पकड़वा कर देने के लिए हमारे बीच में से ऐसे एक व्यक्तित्व है करके जब यीशु मसीह ने प्रकट किया तब सब लोग निराशा हो गया, कौन है कौन है कौन है कौन है। जब डायरेक्टली यीशु ने क्लियर भी करके दिखाया वो व्यक्ति कौन है करके, उसके बाद पतरस के विषय में भी बोला है, पतरस तू मुझे इनकार करेगा। ये निराशा में पहला उनका हृदय में, उसके ऊपर से यीशु मसीह बोल रहे मेरे जाने वाला समय अभी नजदीक आ गया। एक गहराई का रिश्ता एक व्यक्ति के साथ जब बनता है, वो व्यक्ति जब घर से बाहर चला जाते, दूर चला जाते, तब उस व्यक्ति के विषय में थोड़ा दुख होता है। मैं जब छोटा था तभी कभी कभी मेरा घर में बहुत सारा मेहमान आता था, कभी कभी हर समय नहीं, कुछ प्रोग्राम रहेगा नहीं तो कुछ चीज़ रहेगा, मेहमान आएगा तो घर में एकदम बोलते ना माहौल कुछ अलग होता है। उस माहौल के अंदर रह के 2-3 दिन रहेगा, परंतु रहने के समय में बहुत आनंद होता है, परंतु जाने के समय में जो दर्द होता है, दुख होता है, वो कुछ अलग है। नहीं जाना चाहिए, रुको ना और ऐसा बोल के बोलते ना अंदर एक दुख होता था, क्योंकि घर इधर से अगर जाएगा तो पूरा शांत घर में रहेगा, इसलिए रुको ना, ऐसे एक बोलते ना हमारा स्वभाव रहता है। शायद ऐसे एक दुख का बात यीशु मसीह केवल इधर नहीं, यीशु मसीह उनका बीच में से स्वर्ग में लेकर जाना, ये सब बात यीशु मसीह ने पहले ही चेलों को भविष्यवाणी के तौर पर परमेश्वर ने बोल दिया। अभी यीशु हमारे से दूर जा रहे, प्रश्न बहुत सारे चेले लोग वहां पर कहां पर जा रहे, तू कहां जाएगा, ऐसी बहुत सारा बात वहां पर किया, परंतु वहां पर यीशु मसीह ने उनको दिया हुआ 14 अध्याय जहां पर हम लोगों को पढ़ा, यीशु मसीह ने दिया हुआ बहुत बड़ी एक सांत्वना है। 4 चेलों को मिलकर इकट्ठा कर बोला, तुम सब लोग कदापि अपना मन को दुखी मत करो, क्योंकि मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, परंतु जाऊंगा किसके लिए बोल रहे पता है? आप ही पढ़िए फिर से। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता का घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अभी पता है आपको यीशु मसीह कहां पर है?
हम प्रकाशित वाक्य कई दिन से पढ़ रहे हैं ना। पिता, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, यीशु मसीह के विषय में लिखा है यीशु मसीह पिता का दाहिना बाजू में विराजमान है ना, है ना। यहां पर यीशु क्या बोल रहे पता है? मैं तुम्हारे लिए एक जगह को मैं तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं। कहां पर जगह करने के लिए तैयार जा रहा हूं बोल रहे? जहां पर पिता, इसका मतलब स्वर्ग में। इसका मतलब यीशु उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं मैं तुम्हारे आगे में इसलिए प्रभु मैं जा रहा हूं कि मैं तुम्हारा विश्वास का द्वारा तुम्हारे लिए, तुम आने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक जगह को मैं तैयार करके रखूं। परंतु मेरा आज बोलने वाला एक बात मैं आज बोलूंगा। परमेश्वर का नजर में स्वर्ग, परमेश्वर का नजर में ही पवित्र नहीं है ना। स्वर्ग भी परमेश्वर का नजर में क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। परंतु हम लोग, सब लोगों को कहां पर जाना है? स्वर्ग में ही जाना है। परमेश्वर का, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ वो स्थान है। परमेश्वर बोल रहे हैं उस स्वर्ग में हमें हर एक व्यक्ति को जाना है, बराबर है। हमें स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ वो बोलते ना एक देश है, वो उस हमारा ये देश नहीं, हमारा ये जो रहने वाले जो देश है ना, क्षणिक के कुछ समय के लिए, परंतु इससे बढ़कर हमारे लिए एक अनंत जीवन, अनंत काल का रहने वाला एक देश है स्वर्ग। परंतु वहां पर रहना, वहां पर यीशु मसीह बोल रहे मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए मैं तुम्हारे आगे जाता हूं। परंतु मैं बोलता हूं प्रियो, आपको मैं एक सवाल करता हूं, आपको स्वर्ग में रहने के लिए, वहां पर रहने के लिए जो जगह है, वो जगह आपको वहां पर रहने के लिए जो एक जगह चाहिए, या आपको स्वर्ग में रहने वाला हमारा विद्यमान, हमारा प्रभु यीशु मसीह, नहीं तो हमारा पिता परमेश्वर, उनका हृदय में आपको जगह चाहिए? नहीं समझा, फिर से बोलता हूं। आपको स्वर्ग में आपको परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। यस, बराबर है। परंतु आपको और मुझे मैं बोलता हूं प्रियो, स्वर्ग में जगह आपको मिलना या स्वर्ग में रहने वाला हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर, उसका हृदय में रहने वाला जगह, कौन सा जगह आपको पसंद आएगा? हम हमेशा प्रार्थना में क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमारा हृदय को, प्रभु ये हृदय, हमारा हृदय आपका प्रभु सिंहासन, हमारे अंदर प्रभु आप विराजमान होना, हम हमेशा यही बोलकर आते। परंतु आपने कभी आपका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह की बोलते ना हृदय की बड़ापन को क्या कलीसिया ने, आपने, आप और मैंने कभी भी समझा क्या? हम चाहते हैं यीशु मसीह हमारा पिता का पास दाहिना बाजू जहां पर है, हमारा पिता जहां पर है, वहां पर हमारे लिए एक जगह तैयार होने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह गया तो वहां पर हमें जाना है। परंतु मैं बोलता हूं प्रियो, उससे भी बढ़कर हमें जहां पर हमारे विद्यमान, हमारा परमेश्वर जहां पर बैठा है ना, उसका हृदय के अंदर अगर थोड़ा सा भी जगह अगर हमें मिला तो सबसे सौभाग्यवान व्यक्ति आप और मैं। हालेलुया। कहां पर जगह मिलना चाहिए, है ना? हम आजकल धरती में रहकर, पृथ्वी में रहकर, हम एक दूसरे के हृदय में जगह बनाने के लिए क्या क्या करते है कि नहीं? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ बोलते ना, एक हृदय का अंदर जगह बनाने के लिए उसको किसी तरीका से उसको बात करेगा, कैसा उसके साथ वो रिश्ता रखेगा, कैसा भी करके उसके हृदय के अंदर एक जगह बनाओ। और अगर एक बार इसके हृदय के अंदर अगर जगह बन गया, वो व्यक्ति कदापि उससे दूर नहीं होगा। ये सोचते ना, सोचते कि नहीं? हृदय में, एक दूसरे के हृदय में जगह बनाने के लिए हम कितना कोशिश करते, परंतु कभी यह सोचा क्या, मेरा यहोवा परमेश्वर का हृदय के अंदर मुझे भी एक जगह बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। इसलिए दाऊद के विषय में आपको थोड़ा सा बोला, हमें परमेश्वर ने रखा हुआ स्थान है, हम वहां पर पहुंचेगा। यस, हम लोग सबको उस स्थान में जाना है, और यही परमेश्वर का दासों का, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का यही प्रयास है, कैसे भी करके कलीसिया का हर एक व्यक्तित्व उस आगमन में, परमेश्वर आने वाला उस समय में हर एक व्यक्ति प्रवेश करे। परंतु उससे बढ़कर मैं बोलता हूं प्रियो, आपने कभी धरती पर रहने के समय में मेरा पिता का हृदय के अंदर मुझे थोड़ा जगह मिलने के लिए, मेरा हृदय भी, मेरा पिता भी मेरे विषय में यह कहे, मेरा दास, मेरा दासी मेरा मन के अनुसार मुझे मिला करके, जैसा दाऊद को बोला, आपको मुझे नहीं चाहिए ऐसा? मेरे विषय में, आपका विषय में भी परमेश्वर यही कहना चाहते हैं, जैसा दाऊद के विषय में कहा, दाऊद मुझे मेरा मन के जैसा मिला। क्या किया दाऊद ने? जगह बन बैठा,
ये दाऊद ये दाऊद जो है ना, परमेश्वर के हृदय के अंदर एक स्थान बनाकर बैठा। उसका हृदय के अंदर एक ही परमेश्वर के हृदय के अंदर बाकी कोई व्यक्ति के विषय में लिखकर नहीं रखा गया, परंतु दाऊद के विषय में लिखा गया, वही मेरा मन के अनुसार है और मेरी हर एक इच्छाओं को वो क्या करेगा, सिद्धि यानी पूरा करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह अगर तैयार करना है तो बहुत बड़ा है हमारा परमेश्वर का हृदय। पौलुस एक वचन में कहां पर तो लिखा है, तुम्हारा हृदय छोटा है, मेरा हृदय, लोगों को बोल रहे, कलीसिया का लोगों कौन सी, तो कलीसिया में बोल रहे तुम्हारा हृदय छोटा है परंतु मेरा हृदय तुम्हारे लिए छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है करके बोल रहे परमेश्वर का दास पौलुस। कहां पर लिखा है मुझे याद नहीं है, परंतु ऐसा एक वचन लिखा है, मराठी में ऐसा लिखा है, संकुचित, परंतु मेरा हृदय, मैं बोलता हूं हम आराधना करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह का हृदय, उसके हृदय के अंदर अगर थोड़ा भी जगह अगर आपको और मुझे अगर तैयार करना है तो उसके हृदय के अंदर अगर आपको और मुझे बोलते ना थोड़ा सा अगर जगह अगर आपको और मुझे बनाना है तो परमेश्वर चाहते, परमेश्वर की कुछ दास लोग, पुराना भक्त लोग, परमेश्वर के नया नियम का कुछ परमेश्वर का दास लोग जिस तरीका से अपने धरती पर रहने के समय में एक जीवन जिया, अगर आप और मैं ऐसे ही जीवन जिएगा तो आप और मैं भी उसके हृदय के अनुसार रहेगा व्यक्ति। हालेलुया। ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अब परमेश्वर के हृदय की अंदर, हृदय के अंदर एक छोटा सा जगह परमेश्वर अगर उनको बनाना चाहते, लोग अगर बनाना अगर शुरुआत करेगा तो मैं बोलता हूं परमेश्वर उनके जीवन का द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को उनका द्वारा परमेश्वर प्रकट करना शुरू करेगा। एक बात मैं आपको बोलता हूं प्रियो, यहां पर यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ अगर उदाहरण हमारे लिए अगर सामने रखा तो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के विषय में पिता डायरेक्टली बोलते, क्या बोलते? जब बपतिस्मा करने का बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का पास जब यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए आया, यरदन के अंदर जब उन्होंने पानी में डूबकर जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा होने के बाद एक बात वहां पर क्या हुआ, किसको याद है क्या? हाँ, जब यीशु मसीह पानी से ऊपर आया, आकाश खुल गया और एक बोलते ना कबूतर उनको ऊपर उतरने वाला, मतलब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने वाला एक दृश्य और एक आवाज उस समय में कुछ लोगों ने सुना। क्या था वो आवाज? ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूं। इसका मतलब सबसे ऊंचा स्थान में अगर बोलेगा तो मैं बोलता दाऊद का विषय में तो लिख के ऐसा डायरेक्टली प्रभु ने बोला गया, परंतु यीशु मसीह इस धरती पर आने के समय में यीशु मसीह का जिंदगी में यीशु मसीह ने जो चीज किया, परंतु कुछ बात अभी भी यीशु मसीह ने पूरा किया नहीं, फिर भी यीशु मसीह के विषय में क्या बोला गया? ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसका विषय में मैं क्या हूं, संतुष्ट हूं। इसका मतलब यीशु मसीह का अपना पिता का हृदय में कितना बड़ा एक जगह है। हर एक व्यक्ति को नहीं बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है करके, है ना? इससे मैं अति प्रसन्न होकर के परमेश्वर नहीं बोलेगा, परंतु किससे परमेश्वर ऐसा बात करेगा? अगर आप और मैं उस परमेश्वर की उन बातों को अगर समझना शुरू करेगा, मैं बोलता हूं प्रियो, आप और मैं भी उसका प्रिय होने के लिए जिस दिन से आप और मैं प्रयास करेगा, आपका और मेरे जीवन का द्वारा प्रभु कुछ ना कुछ करने के लिए शुरू करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में लेके ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं संतुष्ट हूं। मत्ती सुसमाचार उसका 1:17 में लिखा है, तो 3:17 में लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए। और देखो, हाँ, ये आकाशवाणी हुई, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कैसा प्रसन्न हो लिखा है वहां पर? मत्ती ने लिखने के समय में ऐसा लिखा, वो आवाज शायद उन्होंने सुनने के समय में ऐसा सुना, परमेश्वर की आवाज सुना उन्होंने, परमेश्वर बोल रहे ये मेरा प्रिय पुत्र है और उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। उसके बाद कुलुसी की किताब उसका 1:13 में क्या लिखा, थोड़ा सा पढ़िए। कुलुसियन उसका 1 पहला अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। उसी ने हमें, हाँ,
अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हाँ, प्रवेश कराए। वहां पर भी लिखा है प्रिय पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है करके लिखा है। उसके बाद दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। क्योंकि जब उसने हाँ, परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, हाँ, और उस प्रतापमय महिमा से हाँ, ये वाणी आई, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जिससे मैं प्रसन्न हूं। आगे क्या लिखा है और? लिखा है क्या? नहीं। उतना ही लिखा। वहां पर भी ऐसे लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। आप एक शब्द को अंडरलाइन करेंगे आपका बाइबल के अंदर, थोड़ा सा एक वो वचन वापस हम लोग को पढ़ेंगे। यीशु क्या कह रहे हैं? यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका तीसरा वचन, तीसरा केवल पढ़िए। और यदि मैं जाकर हाँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर हाँ, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने यहां ले जाऊं कि जहाँ मैं रहूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। ये शब्द आप ध्यान से सुनना, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसका मतलब यीशु मसीह बोलना चाहते हैं वहां पर मैं जहां पर हूं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बोला यीशु मसीह का उस हम देखने के समय में, पढ़ने के समय में, अगर आपको और मुझे ऐसा लग रहा है यीशु मसीह सच में क्या है, पिता का दाहिने ओर वो तीन सिंहासन पर बैठा है, परंतु एक्चुअल में यीशु मसीह पिता का बाजू में तो बैठा है। वास्तव में परमेश्वर एक्चुअली यीशु मसीह पिता का हृदय के अंदर भी बसने वाले एक व्यक्ति है। हालेलुया। मैं बताऊं क्या करना पड़ता है, पता है आपको? ये प्रिय 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 जो मैंने आपको पढ़ाया, ये प्रिय बनने के लिए एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, आप देखो वहां पर आपको पता चलेगा। ये प्रिय बोला हुआ, जितना भी मैंने आपको बोला, उस प्रिय बोला हुआ व्यक्ति का साथ परमेश्वर एक बात करते हैं। अगर आप और मैं भी उस परमेश्वर का प्रिय संतान, परमेश्वर का प्रिय जन बनने के लिए, अगर आपको और मेरे हृदय में अगर ऐसी इच्छा है, मेरा पिता का हृदय में मुझे एक छोटा सा जगह मुझे मिलना चाहिए, वो भी जैसा दाऊद के विषय में बोलकर कहा ना, आज आने वाले दिनों में मेरे जीवन बदल कर मेरे जीवन में भी मेरा परमेश्वर यही बोलना चाहिए, मेरा दास मेरा दासी, यहां पर बैठने वाले एक एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रभु बोलना चाहिए, मेरा मन के अनुसार मिला। थोड़ा सा पढ़िए वचन। नीति वचन उसका 3:12। जब आशा पूरी होने में हाँ, विलंब होता है, हाँ, तो मन शिथिल होता है। 3:12 पढ़ रहे हैं नीति वचन। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, ध्यान देना, क्योंकि यहोवा, हाँ, जिससे प्रेम रखता है, जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उससे वो डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। पता है आपको? मैं अम्प्रिय मतलब उसका चाहने वाला, अगर हम उसका प्रिय उसका चाहने वाला कब बनता है पता है? इस वचन के अंदर लिखा हुआ शब्द को आप सही से अगर सुनेगा, उसका प्रिय ऐसे ही सबको प्रभु नहीं बोलेगा, परंतु प्रिय संतान बोलने के लिए आज कुछ भाग में आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर जो लिखा हुआ वचन आप आखिरी तक याद रखना इस वचन को। फिर से एक बार पढ़िए सिस्टर। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उससे वो डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। डांट बोलेगा तो आपको और मुझे मेरे जीवन में क्या है उस बातों को समझना जरूरी है। डांट इब्रानी की किताब में लिखा है ताड़ना, इसका मतलब मार। आपको पता है यीशु मसीह प्रभु में आप और मैं रहने के समय में बहुत सारा चीजों को आपको और मुझे देखकर आपको और मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। यहां पर लिखा है उसका प्रिय किसको बोला गया? जिसको वो प्रेम करता है उसको क्या करता है? डांट लगाता है। परंतु आजकल विश्वासी लोगों को डांट ही पसंद नहीं है, जो आपका बोलते ना उद्धार का मेन कारण है। क्या है? डांट। आपका उद्धार का
आप परमेश्वर में सही चलने के लिए, आप परमेश्वर के कुछ उद्देश्य को आपका जीवन का द्वारा पूरा होने के लिए, आपको परमेश्वर की आत्मा हर समय में परमेश्वर का दास का द्वारा बोलते रहते हैं, बीच बीच में आपको डांटते हुए रहते हैं। आप कभी कभी गुस्सा होकर कलीसिया से बाहर जाते। डांट इसलिए होता है, वहां पर एक बोलते हैं रिश्ता कनेक्ट होता है, जिससे वो डांटते है। किससे डांटते है? वो जिससे वो प्रेम करता है उसी को वो डांटता है। परंतु डांटने के समय में आप और मैं उस डांट को, आपको और मुझे बोलने के समय उस बातों को आप किस तरीके से उस बातों को लेते है ना? चाहिए क्या डांट? हमें नहीं चाहिए, बस डांटो मत, बाकी कुछ भी बोलो। मैं बोलूंगा डांटेगा नहीं तो फिर आपका जीवन क्या होगा पता है? जिसका ये पुराना नियम में ये दो लड़का लोग पता है आपको, उनका नाम क्या है? हफनी फिनहास, बराबर ना? एली का दो पुत्र, बराबर ना? किसको याद है? बराबर है ना? हफनी और फिनहास। उनको डांटा नहीं है, उसका पप्पा ने डांटा क्या? वो अगर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगेगा आपको ये परमेश्वर का दास इस तरीका से अगर अपना बच्चों को अगर डांटेगा, बच्चा जिंदगी भर सुधरेगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग माँ बाप है ऐसा अपना बच्चों को ऐसा डांटते। देखो कैसा लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए, कहां पर लिखा है? उत्पत्ति की किताब, सॉरी फर्स्ट सैमुएल, बराबर उसका दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय, सर तीसरा रहेगा। हाँ दूसरा अध्याय में है। दूसरा अध्याय उसका 22 से आप पहला 22 नहीं है, पहला आप 12-13 दो पद पहले पढ़िए। एली के दो पुत्र हाँ तो लुच्चे थे। हाँ, दोनों पुत्र के विषय में, वो दोनों पुत्र क्या थे? लुच्चे थे। आगे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं था। हाँ, याजकों की रीति हाँ लोगों के साथ ये थी हाँ कि जब कोई मनुष्य हाँ मेल बलि चढ़ाता था हाँ तब याजक का सेवक हाँ मांस पकाने के समय हाँ एक 3 नोक वाला हाँ कांटा हाँ हाथ में लिए हुए आकर, वहां पर ऐसा लिखा है, ये याजक लोगों का दास लोग जो है, ये जो याजक वहां पर सेवा करने वाला, ये हफनी फिनहास वहां पर मंदिर के अंदर सेवा करने वाला, परंतु उनका सेवक लोगों को जब एक व्यक्ति याग को लेकर आते कुछ चढ़ाने के लिए परमेश्वर को, उस समय में वो दास को बेचकर क्या करते पता है? उसका हाथ में एक त्रिशूल रहेगा, जो टोप में रहेगा नहीं तो कुछ बर्तन में लेकर आने वाला जो मांस रहेगा, उसके अंदर त्रिशूल मारकर जितना त्रिशूल को लगेगा उतना लेकर क्या करता था? वो लेकर जाता था जबरदस्ती करके। ये करने के कारण वहां पर लिखा है, इस्राएल लोगों को परमेश्वर के लिए याग अर्पण, परमेश्वर के लिए भेंट को लेकर आने के लिए इस्राएल लोग बिल्कुल भी मन नहीं लगा रहे। ऐसा कर्तृत्व उन लोगों का था। क्या कर रहे वो? परमेश्वर को चढ़ाने वाले उस याग के साथ छेड़छाड़ कर रहे। दूसरा चीज, याजक उसका अंदर रहने वाला वो सेवक लोग, उस मंदिर के अंदर करने वाला कुछ सेवा करने वाला स्त्री लोग भी है, उनका साथ गलत व्यवहार भी करता था। ये सब इस्राएल लोग देखकर बोलने लगा, हमें परमेश्वर के लिए हमें याग को चढ़ाना ही नहीं है। ऐसे के शब्द वहां पर लिखा है। 18 में पढ़िए। परंतु शमूएल हाँ जो बालक था, हाँ सनी का एपोद पहने हुए, नहीं 17 में लिखा है, देखो, इसलिए उन जवानों का पाप हाँ यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल, नहीं वो शब्द नहीं लिखा है वहां पर, पढ़िए बराबर 17 में लिखा है, देखो। हाँ, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। मराठी में पढ़ के दिखाओ थोड़ा सा मुझे। वो मराठी में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है, पढ़िए मराठी में। हे त्या तरुणाचे पाप हाँ परमेश्वराच्या दृष्टीने
फार घोर होते कारण त्यामुळे लोकांना परमेश्वरासाठी अर्पण आणण्याचा वीट आला. ये लोगों ने करने वाले इस गलत काम का वजह से, पहले शब्द में लिखा ये दोनों लुच्चे करके ऐसे लिखा है बाइबल के अंदर. इनके दोनों का स्वभाव ऐसा है, परमेश्वर को भी पसंद नहीं है, लोग देखकर लोगों को भी पसंद नहीं है. आखिर में आने वाले याग का साथ बहुत सारा छेड़छाड़ कर रहे करके उन्होंने क्या किया, वो लेकर आने के लिए भी उनको इच्छा नहीं है, नहीं जाना है हमें, यागी भी नहीं चढ़ाना है. आखिर में जाकर किसी ने तो जाकर बोल दिया, ए एली, तेरे दोनों बेटों को तू जरा देख, तेरे दोनों बेटा किस तरीका से व्यवहार कर रहे, जाकर थोड़ा उनको समझाने के लिए गया एली. कैसा समझाए देखो थोड़ा सा, और वहां पर हम पढ़िए. हाँ, थोड़ा सा मराठी में पढ़ेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा. उसका 22 से. एली फार वृद्ध झाला होता. त्याच्या पुत्रांनी सगळ्या इस्रायली लोकांशी कसा कसा व्यवहार केला आणि दर्शन मंडपाच्या दाराशी सेवा करीत असलेल्या स्त्रियांशी त्यांनी कसे कुकर्म केले हे सर्व त्याच्या कानावर आले. तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही असली कर्मे का करता? तुमची कुकर्मे या सर्व लोकांकडून माझ्या कानी आली आहेत. माझ्या मुलांनो असे करू नका. कैसा समझा रहे? डांट चाहिए, डांट. एक्चुअली उस पप्पा ने क्या करना चाहिए था, माझ्या मुलांनो तुम्ही असं कशाला करता. सोचो थोड़ा सा, अगर हम दासों में से कोई होता, अगर हमारा बच्चा लोग अगर ऐसा कुछ गलत काम कुछ किया होता, हम मुंह से कम और डंडा से ज्यादा बात करते, मुंह से बात ही नहीं करते. परंतु यहां पर देखो, एली अपना बेटा इतना बड़ा काम किया, कुकर्म किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. समझा रे कैसा? माझ्या मुलांनो तुम्ही असं कशाला करता. ऐसे ही कुछ माँ बाप लोग कितना बड़ा काम कर रहे, बच्चे लोगों को पता नहीं है, घर के अंदर क्या चल रहे पता नहीं है, परंतु समझाने का तरीका देखने का, जिंदगी भर सुधरेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा. ये सुधरा क्या? बिल्कुल भी नहीं. परमेश्वर ने आखिर में उनको नाश कर दिया. डांट चाहिए या नहीं चाहिए, आज यहां पर बैठने वाले लोगों को आपको समझना चाहिए. मैं बोलता हूं प्रियो, आप बोलेगा पास्टर हमें डांटना नहीं, हमें प्यार से समझाओ ना. प्यार से समझाने वाला और भी कलीसिया है, वहां पर प्यार से समझाते हैं आपको. यहां पर आपको कोई भी प्यार से नहीं समझाएगा, है ना. प्रभु का दास पीछे बैठे उस दिन प्रचार में उस दिन बोल रहे थे, प्यार से पास्टर थोड़ा सा बात करो ना, है ना. आप प्यार से बात नहीं करते. प्यार से बात करेगा तो ये दो लड़का जो है ना, उन्होंने किया हुआ जो काम है ना, उन्होंने किया हुआ काम का कारण इतना बड़ा वहां पर भयानक एक बात हो गया. वो चीज आपका परिवारों में भी, आपका बोलते ना आत्मिक जिंदगी में भी हो सकता है. इसलिए डांटना बहुत अच्छा है. डांटा तो भी आपका भलाई के लिए, प्रभु की कुछ उद्देश्य के लिए. प्रभु मुझसे प्रेम करते, उस बातों को समझकर आप और मैं उस डांट को लेकर आगे बढ़ना चाहिए प्रियो. अभी मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर के हृदय के अंदर, परमेश्वर के हृदय में जगह बनाने वाला आप और मैं व्यक्तित्व होना चाहिए, ना कि उसका हृदय से उतरने वाला व्यक्ति. क्या बनाने वाला वक्त होना चाहिए? परमेश्वर की हृदय के अंदर जगह बनाने वाला व्यक्ति भी होता है कलीसिया के अंदर, और परमेश्वर का हृदय से, परमेश्वर का मन से, परमेश्वर का आंखों से, परमेश्वर से बोलते हैं सामने से नजरों से उतरने वाला भी व्यक्ति कलीसिया का अंदर रहता है. आपको कौन सा बनना है? परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने वाला या परमेश्वर के हृदय के अंदर से उतरने वाला आपको और मुझे व्यक्ति बनना है? हाँ बोलिए, उतरने वाला. परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने वाले व्यक्ति मुझे बनना है प्रियो. जब तक परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने वाले व्यक्ति वह नहीं बनेगा, मेरा जिंदगी भी क्या है, फिर कुछ भी नहीं है. परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने वाले व्यक्ति वहां पर लिखा है, परंतु उतरने वाला भी व्यक्ति का विषय में वहां पर लिखा है. कौन व्यक्ति परमेश्वर के हृदय से उतरा पता है आपको? पुराना नियम में 3 लोगों के विषय में बोलूंगा. सबसे पहला परमेश्वर का दास शाऊल, इजराइल का पहला राजा था. परंतु परमेश्वर ने जो बात उनका हाथों में सौंपा, वो बात करने के लिए
परमेश्वर जो जो बात उन्होंने जैसा जैसा कहा, जो जो जैसे जैसे करना चाहिए वैसा वैसा ना करने के कारण परमेश्वर बोलते, शाऊल तूने परमेश्वर का नजर में क्या किया है? पाप कर दिया, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को मानता नहीं है ना? बोल रहे परमेश्वर वहां पर, मुझे इज़राइल के लिए परमेश्वर बोल रहे, मैंने इस इज़राइल के जो राजा मैंने बनाया, उस राजा को मैंने देकर उनके लिए मुझे अभी पछतावा हो रहा है। शाऊल को राजा बनाकर मुझे क्या हो रहा है? हृदय के अंदर से उतरने वाला काम क्या है परमेश्वर का प्रिय? हृदय से उतरने वाला काम कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूं हृदय से आप उतरने वाला है कि परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है, पाप, अगर वो आप करने के लिए शुरू करेगा, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानेगा, आप परमेश्वर के विपरीत उल्टा जिंदगी जिएगा, आप परमेश्वर की नजर से ऑटोमेटिक उतर जाएगा। परमेश्वर के हृदय से भी आप उतरने वाले व्यक्ति तो बन जाएगा, परंतु उतरने वाला नहीं। दाऊद ने देखा, मैं भी परमेश्वर का नजर से उतरने वाला काम किया, परंतु दाऊद की जिंदगी को देखो। भजन संगीता 51 के अंदर जब उनको पता चला मैं भी परमेश्वर का नजर से, परमेश्वर के हृदय से उतरने वाला काम किया हो, परंतु दाऊद के जीवन में ऐसी एक परिवर्तन, ऐसे एक बदलाव आप वहां पर पढ़ सकते। वहां पर लिखा है, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के सामने रख के, परमेश्वर के सामने बोलते ना, सोकर गिड़गिड़ाकर रोते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप का साथ विनती किया, हे यहोवे मुझे तू क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध, तेरे वचन के विरुद्ध, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे तू क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि तेरे हृदय के अंदर से गिरने वाला काम मैं भी किया, आप और मैं भी करते। हम परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने से बढ़कर हमारा अलग ही कुछ सोच में हम लोग चलते। हम परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य के हृदय के अंदर जगह बनाने के लिए वहां पर भी हम लोग स्थिर नहीं है। मेरे घर के अंदर एक मेरा क्या बोलते उसको, रिश्ता में मेरा एक व्यक्ति है, उनका नाम नहीं बोलता हूं मैं। मेरे मम्मी को एक दिन बोला, मेरा मम्मी का नाम है छाया। क्या नाम है? छाया, सबको पता है। तो वो व्यक्ति ने क्या बोला पता है? छाया तू मुझे एक गाड़ी खरीद के दे दे, नहीं तो फिर एक गाड़ी लेने के लिए मुझे थोड़ा बहुत कुछ पैसा का जरूरत है, वो जरूरत को थोड़ा सा मुझे तो पूरा करके दे। मेरा मम्मी उस समय में थोड़ा बहुत पैसा था, इधर से उधर से बचाकर कुछ दिया था, कुछ पप्पा का कुछ जमा हुआ पैसा था, वो जमा करके क्या किया, उस व्यक्ति को दे दिया। उसने गाड़ी लिया और बोल रहे, लेकर आया गाड़ी, उसको बोल रहे उस गाड़ी के ऊपर मैं तेरा नाम डालना चाहता हूं। किसको बोल रहे? मेरा मम्मी को बोल रहे, मैं तेरा नाम डालना चाहता हूं, छाया। छाया क्यों? छाया क्यों? बोला छाया का मतलब है सावली। इसका मतलब तूने मुझे, मैं भटक रहा था इधर उधर, मुझे कोई शायद तूने अगर मदद नहीं किया होता शायद मैं अभी गाड़ी नहीं लिया होता। इसका मतलब तेरा नाम के ऊपर से मैं इस गाड़ी को भी एक नाम तेरा देकर, और तूने मुझे किया हुआ मदद को मैं हमेशा याद करूंगा, ऐसा बड़ा बड़ा बात बोलकर उसका हृदय के अंदर एक जगह बनाया। परंतु अभी वो छाया बोलने वाला गाड़ी भी नहीं है, और जो बोलने वाले व्यक्तित्व भी सही से उनसे भी बात नहीं है, वो रिश्ता ही नहीं है। अभी कुछ समय के लिए एक व्यक्ति के हृदय के अंदर जगह बनाने के लिए बहुत सारा कोशिश करते हैं आप और मैं, परंतु मैं बोलता हूं मनुष्य के हृदय के अंदर, मनुष्य का मन के अंदर आप जगह बनाएगा, कितना समय तक उस हृदय के अंदर बना हुआ जगह को आप टिक पाएगा? परंतु जिसने आपको और मुझे बनाया, उस यहोवा परमेश्वर का हृदय के अंदर मुझे जगह बनाना है करके ये सोच जब आपका बदलेगा, मैं बोलता हूं आपका जीवन में कितनी भलाई का बात आपका जीवन में होगा। कोई व्यक्ति पास्टर के हृदय में जगह बनाने के लिए कोशिश, पास्टरों के हृदय में, मुझे पता ही नहीं चल रहे पास्टरों के हृदय के अंदर जगह बना के आपको क्या फायदा है? उनका हृदय में एक्चुअली उनका है फैमिली, उनका हृदय के अंदर आप और एक्स्ट्रा उनका हृदय के अंदर जगह बनाने के लिए आप शुरू करेगा, तो कुछ भी हो उससे बढ़कर आप समझो आपका परमेश्वर जो आपको और मुझे इस समय तक यहां तक लेकर आने वाला, उस यहोवा परमेश्वर के हृदय के अंदर मुझे जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रयास में आज कलीसिया है। अब
आपको पता है एक हृदय के अंदर आप और मैं, यीशु मसीह ने जैसा पिता का हृदय के अंदर एक जगह बनाकर 3.5 साल तक इस धरती पर जिया, परंतु यीशु मसीह का जिंदगी देखो। आप यूहन्ना सुसमाचार 15 को खोलो, वहां पर आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा। यीशु मसीह वहां पर बोल रहे, मैं जैसा पिता की आज्ञाओं को मैं मानता हूं, वैसा तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो। जैसा मैं मेरे पिता को प्रेम में मैं बढ़ता हूं, प्रेम में चलता हूं, वैसे तुम भी मेरा प्रेम में रहो। ये यीशु मसीह वहां पर बोलने वाला शब्द जो है, पिता का प्रेम में, पिता का आज्ञा में रहकर वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के हृदय के अंदर रहने वाला व्यक्ति बनकर अभी यीशु मसीह पिता का हृदय की हर एक इच्छाओं को भी जानना शुरू हो गई। धरती पर रहने के समय में कोई भी व्यक्ति उसका सामने आने के समय में, चेले लोग भी एक दिन खाना का कुछ प्रॉब्लम बोलकर आ गया, परंतु यीशु मसीह बोला वहां पर, ये खाने वाला, ये जो खाना है, जो रोटी, जो जिस चीज के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, तो जो चीज के आपको मन में लेकर आप ये कर रहे, उससे बढ़कर बोल रहे मेरा पिता का इच्छा को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा को हृदय में जानने वाला एक व्यक्तित्व बन गया। कब? जब आप और मैं भी उस परमेश्वर के हृदय में एक जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु आजकल आपको और मुझे परमेश्वर के हृदय में जगह बनाने के लिए, परमेश्वर के मन के अंदर, परमेश्वर के मन के अंदर अनुसार होने के लिए आप और मैं आजकल तैयार नहीं है प्रियो, परंतु ऐसा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु, मैं बोलता हूं आपका जीवन में कुछ नुकसान का बात हो सकता है। इस लोगों के विषय में मैं आपको बोला, जैसा कि शाऊल, उसके बाद दूसरा सुलेमान, और तीसरा वहां पर लिखा है नोहा का समय में रहने वाला सारा लोग, उन्होंने क्या किया पता है? परमेश्वर का हृदय से उतरने वाला काम किया। परमेश्वर बोल रहे मैं इनको बनाकर क्या हो रहा हूं? पछता रहा हूं। हालेलुया। इसका मतलब हार्ट ब्रेक करने वाले लोग है ना? क्या करते वो? हृदय को, परमेश्वर के हृदय को टूटने वाला बात वो करके परमेश्वर को दुख देने वाला बात करते। ऐसा मत सोचो, परमेश्वर कदापि दुखी नहीं होता, परमेश्वर को आंसू नहीं आता, परमेश्वर को बिल्कुल कुछ फीलिंग नहीं है प्रियो। परमेश्वर बोले तो परमेश्वर एक व्यक्तित्व है, वो हमारे साथ में हमारा हर एक इमोशन को, हर एक बातों को समझने वाला परमेश्वर है वो। आप जब रोना शुरू करते हैं, वो आपका साथ रोते रहता है। आप जब हंसते, आपका साथ आनंद भी करेगा वो। एक व्यक्ति को उदाहरण में बोलता हूं प्रियो, एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करके, परमेश्वर की महिमा कर जी रहा था। एक समय ऐसा हो गया, एक अच्छा परमेश्वर का दास था, हर दिन वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है क्या चेकआउट करता था। पता नहीं उसको कैसे एक आदत था, परंतु चेकआउट करने की उनको एक जगह था। वो हमेशा समुद्र के किनारे में चल के जाता था, और चलने के समय में ऐसी को अनुभव करता था, चलने के समय में वो खुद चलने वाला पैरों का निशान, और उसका बाजू में भी कुछ पैरों का निशान। ये अनुभव का साथ हर समय में समुद्र के किनारे में प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते, परमेश्वर के साथ बातें करते करते एक समय बिताने वाला एक अच्छा परमेश्वर का दास था। एक दिन अचानक उस परमेश्वर का दास का जीवन में बहुत बड़ा परेशानी है। मतलब अचानक घर आग लग के उसका रहने वाला सारा प्रॉपर्टी, सब चीज जल के खाक हो गया। उसके जो भी कलीसिया, जो भी लोग सब लोग इतर बितर हो गया, और ऐसी सब निराशा सब उसके जीवन में हुआ। तो तुरंत घुटना में आकर परमेश्वर को बोल रहे, परमेश्वर ये सब मेरे जीवन में आप मेरे साथ होने के बावजूद भी कैसा हुआ? देखो अभी भी उनका एक हृदय में एक चाहत है, क्या सच में अभी भी परमेश्वर आप मेरे साथ है क्या? वो गया फिर से, कहां पर? समुद्र के किनारे में चलना शुरू किया, आंख बंद करके आराधना शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया। चल चल के जाने के समय में कोई धुंधी नहीं है, परंतु अचानक उनको ऐसा लगा अभी मैं देखना चाहता हूं कि सच में अभी भी जैसे पहला मेरा परमेश्वर मेरा साथ था, अभी भी है क्या? परंतु जैसे आंख खोला, बाजू में कोई पैरों का निशान ही नहीं, निशान है ही नहीं। घुटना टेका, देखा ना, सच में प्रभु आपने मुझे छोड़ा, मेरा परिस्थिति में, मेरा रोग में, मेरा परेशानी में, जो मेरा अभी जीवन में चल रहे, उसका बीच में आप मेरे साथ चलना चाहिए था, रहना चाहिए था, परंतु आपने भी मुझे छोड़ दिया। एक हल्की आवाज उनका कानों में आना शुरू हो गया, हे मेरा बेटा, तुम मत डर, तेरे जीवन में आने वाला परेशानी है, जो तेरे साथ हुआ ना, तू मत सोच तेरा परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं हूं। कैसा बोल रहे? कैसा?
क्योंकि मैं अनुभव करता हूं हमेशा वो चीज आज मुझे नहीं दिख रहे। ये देख मेरे पैरों के निशान, ये यहां पर बाजू में तेरा भी पैरों का निशान मैं हमेशा देखकर चलता था, पर तो आज तेरे परमेश्वर तेरे पैरों के निशान मुझे क्यों नहीं दिख रहे? उस समय में परमेश्वर बोल रहे, ए मेरा बेटा, वो पैरों के निशान जो तू देख रहे ना, वो तेरा नहीं है, वो पैरों का निशान मेरा है और मैं तू मेरा हाथों में है। हालेलुया। वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का दास वहां पर घुटना टेक कर रो रो कर परमेश्वर को बोलने लगा, प्रभु मुझे तू क्षमा कर, क्योंकि मैंने नहीं सोचा कि तू सच में इस तरीका से मेरे साथ चलता है क्या। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। उनके हृदय को अंदर से उतरने वाला काम आपको और मुझे नहीं करना है प्रियो। यीशु मसीह हमेशा उनका हृदय के अंदर रहने वाला एक जगह बनाकर रहने वाले एक व्यक्तित्व होने के कारण हमेशा परमेश्वर हमेशा यीशु मसीह धरती पर रहने के समय में कदापि यीशु मसीह को अकेला छोड़ा ही नहीं, और यीशु भी नहीं छोड़ा। आपको पता है प्रेरितों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने उनको किया हुआ अभिषेक वहां पर लिखा है। थोड़ा सा पढ़िए प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर परमेश्वर आपका साथ रहना अगर आप चाहते तो आप भी परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने वाला ऐसे एक व्यक्ति तो बनना जरूरी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनने के लिए शुरू करेगा, वो परमेश्वर भी आपका हर एक समय में आपका साथ रहने के लिए शुरू करेगा। आपका परेशानी में, आपका रोग में, आपका तकलीफ में, आपका कोई भी परिस्थिति होने दो, उस हर एक समयों में वो परमेश्वर आपको चलाना शुरू करेगा। वहां पर लिखा है वो यीशु मसीह उनका साथ परमेश्वर उनका साथ है, परंतु उस पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने किया हुआ अभिषेक देखो, साथ साथ रहकर परमेश्वर का बोलते ना हृदय के अंदर जगह बनाकर रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर विशेष कुछ भाग उसके जीवन में देना शुरू करते। क्या किया? उनको देने वाला बात क्या है? परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का और पढ़िए ना आगे, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। और आगे क्या लिखा है? वो भलाई करता। इसका मतलब यीशु मसीह को जो बात उन्होंने प्राप्त किया परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का साथ साथ रहते हुए, परमेश्वर के हृदय के अंदर जगह बनाने वाले व्यक्ति तो बनते हुए जब वो आगे बढ़ा ना प्रियो, मैं बोलता हूं परमेश्वर की अभिषेक उनके ऊपर आया। परंतु दो चीज मैं बाजू में रखता हूं, एक ही चीज को मैं वहां पर बोलता हूं। यीशु मसीह ने चंगा किया उस बातों को भी मैं नहीं बोलूंगा, यीशु मसीह ने भूतों को निकाला वो भी नहीं बोलूंगा, परंतु यीशु मसीह को ऊपर हुआ हुआ अभिषेक, यीशु मसीह के ऊपर हुआ हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का जो अभिषेक है, उसका कारण सबसे पहले चीज वहां पर लिखा है, उन्होंने किया हुआ काम है भलाई। आप कभी सोचा कभी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको और मुझे क्यों चाहिए? आप चाहते एक व्यक्ति के ऊपर हाथ में रखो, वो व्यक्ति उड़ी मारना चाहिए, एक व्यक्ति के ऊपर में हाथ रखो, व्यक्ति रोग से चंगा होना चाहिए, इसलिए आप और मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगते। आपको यही चाहते है पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिलेगा तो 4 लोग मुझे जानना चाहिए, हाँ इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, ये भी व्यक्ति कुछ तो है करके। इस बातों के लिए आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगते हैं। परंतु एक अलग चीज, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का एक अभिषेक इसलिए आया, उस अभिषेक आने के समय में उन्होंने किया हुआ पहला काम वहां पर मेंशन किया है, उन्होंने भलाई करना शुरू किया। आपको चाहिए पास्टर पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, भलाई क्यों करूं? क्योंकि यही नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहते आज हम लोग। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपको मुझे चाहिए, आपका हृदय के अंदर ऐसी सोच होना चाहिए, प्रभु मुझे भी एक भलाई का साथ इस धरती पर रहने के समय में, मैं मेरी कलीसिया के अंदर रहने के समय में, मैं मेरा परिवार के अंदर रहने के समय में, मैं यहां पर रहने के समय में एक भलाई का काम करने के लिए मुझे भी आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। भलाई काम करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, भलाई करना क्यों होता नहीं है? होता है क्या भलाई करना? नहीं होता है भलाई करना।
हम अपना भला का विषय में, अपना भलाई का विषय में हमेशा सोच सोच के मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा लोग, मेरा ये, मेरा घर क्या बोल में बैठेगा, परंतु मेरा बाजू वाला का भलाई के विषय में आप कदापि सोचेगा नहीं, परंतु आपका भलाई में आप हमेशा तृप्त रहेगा। परंतु जो व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा का उस अभिषेक को, पवित्र आत्मा को उस सामर्थ्य को पाएगा, वो व्यक्ति कदापि अपना ही बातों को, अपना ही भलाई को नहीं देखेगा। मेरा बाजू वाला, मेरा बाजू वाली, मेरे आसपास रहने वाले व्यक्ति की भलाई को भी मुझे देखना है। हालेलुया। यीशु मसीह भलाई को, उनका बोलते ना पिता का हृदय के अंदर जगह बनाने के कारण उनको मिलने वाले को बोलते ना फायदा है। हमेशा पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ वो चला और हमेशा लोगों के लिए, हमेशा भलाई का काम करने के लिए उन्होंने शुरू किया प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं प्रियो, दाऊद के विषय में प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 22 वहां पर वचन लिखा है। हम लोग वहां पर हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, परंतु हमें आज एक बात समझना है, हमें भी उसके हृदय का बोलते ना, हृदय में जगह बनने के लिए हमें भी कुछ तो करना आज जरूरी है। ठीक है, मैं क्या बोला, हमें उसके हृदय के अंदर जगह बनाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कुछ तो करना है हमें, जब तक वो करेगा नहीं, हम भी उसका हृदय के अंदर जगह बनाने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता प्रिय। उसके लिए कुछ 4 बातें मैं आपको बोलूंगा। ये जो दाऊद का विषय में, मूसा का विषय में और यीशु मसीह का विषय में, मूसा छोड़ो, दाऊद और यीशु मसीह, इन दोनों के विषय में एक कॉमन चीज था। एक कॉमन चीज दाऊद के जीवन में भी और हमारे यीशु मसीह के जीवन में भी, उस पिता का हृदय के अंदर जगह बनाने के लिए, अगर वो तैयार होने के लिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए जब शुरू किया, अगर उस बातों में तैयार होना है तो उस हृदय में मेरा पक्का, मेरा 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 दास दाऊद मेरा हृदय के अनुसार है, मेरा बेटा, मेरा यीशु, मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसे को होने के लिए उन्होंने करने वाला 2 लोगों के अंदर कॉमन करने वाले, कॉमन बात है, उनके जीवन में होने वाला सताव है ना। मूसा का विषय में पढ़ेंगे, मूसा का विषय में भी पढ़ेगा तो भी आपको वही मिलेगा। मूसा ने तो ऐसी एक निर्णय लिया, इब्रानी की किताब उसका 11 अध्याय में लिखा है, वहां पर लिखा है, देखो मूसा ने मिस्र की धन संपत्ति को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, और यीशु मसीह के साथ दुख उठाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। कहां पर लिखा है? 11 अध्याय में 24 25। हाँ वहां से, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर हाँ फिरौन की बेटी का हाँ पुत्र कहलाने से इनकार किया, हाँ इसलिए कि उसे पाप में हाँ थोड़े दिन के हाँ सुख भोगने से हाँ परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर का लोगों का साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है मिस्र का धन संपत्ति का विषय में, उसी में लिखा है क्या? आगे लिखा है, हाँ आगे हम पढ़िए। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र का भंडार से बड़ा धन समझा। परमेश्वर का सामने निंदित होने के लिए, और बोलते ना यीशु मसीह के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को सौंपने वाले के दास से मूसा, उन्होंने मिस्र का धन से, मिस्र का संपत्ति से बड़ा समझा मेरे यीशु मसीह का दुख का भागीदारी होकर। जो लोग यीशु मसीह के साथ दुख उठाने वाले लोग हैं ना, उनके साथ मैं भी भागीदार होकर उनके साथ मैं दुख उठाऊंगा। आजकल किसी को भी उस सदा होने वाला, हमारे जीवन में होने वाला जो भी दुख का बात जो भी है, उस बातों से गुजरने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं प्रियो, जब तक आपका और मेरे जीवन में, आपको और मैं उसके हृदय में जगह बनाने के लिए आपको मुझे करने वाला पहला काम, आपको और मुझे किस बातों से गुजरना पड़ेगा? पहला चीज, आपको सताव का साथ, आपको सताव का द्वारा गुजरना पड़ेगा। आपको पता है, जब तक सताव आपको और मेरे जीवन में नहीं है, आप मसीह में परिपूर्ण नहीं हो सकते। क्या नहीं है? सताव का द्वारा आपको और मुझे गुजरना पड़ेगा। दूसरा चीज, अपना होकर भी परदेसी जैसा रहना आपको और मुझे पड़ेगा। पहला चीज मैं आपको बोला, आपको क्या करना पड़ेगा? सताव का द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरा, अपना होकर भी परदेसी के जैसा आपको इस धरती पर जीना पड़ेगा। तीसरा, अपने आप को इनकार करके इस धरती पर आपको जीवन जीना पड़ेगा। कितना चीज बोला मैं? 3। पहला क्या बोला मैं? सताव का द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा।
नहीं चाहिए। अगर बोलेगा सताओ, मुझे दुख नहीं चाहिए प्रभु, मुझे क्लेश नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं आप और मैं मसीह का उस दुख का बोलते ना भागीदारी अगर नहीं है, आप और मैं मसीह है नहीं। फिर उस सताओ का द्वारा प्रभु चाहते आपको और मुझे जाना। इसलिए इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला, सताओ का द्वारा आपको और मुझे गुजरना है। अपने जीवन में सताओ होने के समय में आपको क्या करना है? देखो प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन। हाँ, सताओ के समय में आपको क्या क्या करना है? मैंने कामों को जानता हूँ। हाँ, देख, हाँ, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। और एक वचन अगर आप पढ़ेंगे दूसरे तीमुथियुस उसका 4 का 7 और 8 अगर 2 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस बोल रहे, वो मत पढ़ो, वहां पर पौलुस बोल रहे मैंने अपने विश्वास का रखवाली किया है, दौड़ को पूरा किया है, और आगे क्या लिखा है? अच्छा कुश्ती लड़ा है। यानी अच्छा कुश्ती को लड़ा हो, दौड़ को पूरा किया हो और विश्वास की रखवाली किया हो। मैं बोलता हूं आपका और मेरे जीवन में जब सताव का द्वारा आप और मैं गुजरते, पौलुस के सताव को थोड़ा सा देखो। इस समय की ये कलीसिया का विषय में जो फिलडेल्फिया की कलीसिया का विषय में पढ़ा है, वहां पर लिखा है तुझे शक्ति थोड़ी सी है, परंतु उस अवस्था में भी तूने क्या किया? मेरी वचन को तूने क्या किया? थाम कर रखा। दूसरा चीज तूने क्या किया? मेरा नाम का तूने इनकार नहीं किया। आजकल यही होता है। एक व्यक्ति के विषय में बोलूं मैं आपको, ऐसा गन है, ऐसा उसको गन रखा है, गन पॉइंट पे है। उसको बोला गया तू यीशु मसीह का नाम अभी से अगर लेना बंद नहीं करेगा, फायर करेगा मैं। कौन सा देश का है पता नहीं, पर तू काला लोग है। उनके अंदर परमेश्वर का विषय में पता नहीं कौन सा एक अलग बात है, प्रेम है। वो व्यक्ति गन पॉइंट में रहने वाला व्यक्ति घुटना टेकर अभी उसको फायर करके खत्म हो सकता है। 3-4 लोग थे शायद, परंतु उसमें से कुछ 2 लोग गन पॉइंट की उस बातों को डर कर आखिर में मैं कुछ 2 लोग बोलकर यीशु मसीह का नाम को इनकार करके पीछे हट गया। एक व्यक्ति उनके बीच में, तेरा गन पॉइंट मेरा इधर है तो भी, इसी वक्त तूने मेरा प्राण लिया तो भी मैं मेरे यीशु मसीह का नाम को इनकार नहीं करेगा। पता है आपको, उस व्यक्ति को उस समय में फायर करने के समय में उसका अंदर से बुलेट आया ही नहीं बाहर। क्यों? ये व्यक्ति आने वाला सामने से आने वाली इस परिस्थिति को देखकर विश्वास को भी नहीं छोड़ा, यीशु मसीह का नाम को भी इनकार नहीं किया, कदापि परमेश्वर के वचन को उल्लंघन होने के लिए भी दिया नहीं। इस सब बातों को पकड़कर आपका और मेरे जीवन में आने वाला सताव का साथ आपको और मुझे गुजरना ही पड़ेगा। हेलो, अगर सताव आपका और मेरे जीवन में होने के समय में, लोग परेशान करने के समय में, घर का, परिवार का, आसपास का एरिया का कोई भी होने दो, आपको जब सताते ना प्रियो, उस समय में आप और मैं एक ही बातों को करना है, कुछ भी हो मेरे यीशु मसीह का नाम को मैं इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन में जो उसने किया ना वो मैं आपका सामने बयां भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा आप बोलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप और मैं विश्वास को डाल दिया, अगर आप और मैं जाने दो जय श्री राम करके अगर आप और मैं छोड़ दिया, गया काम। प्रभु नहीं चाहते आप और मैं आपके जीवन में होने वाला, आपको और प्रभु चाहते मेरा हृदय के अंदर जगह बनाने वाला। अगर इस व्यक्ति को तू अगर बनना है तो तेरे हृदय के अंदर मेरे विषय में क्या है पहले मैं देखना चाहता हूं। क्या तू मेरे वचन के लिए हर समय खड़ा होता है क्या तू मेरे विश्वास के लिए हर समय खड़ा होता है क्या? मेरा नाम का निमित्त भी हर एक जगह में तू खड़ा होता है क्या? भले तेरे सताव हो, भले तुझे परेशानी हो, भले तुझे बहुत सारा प्रॉब्लम लोग करे, कुछ भी करे, परंतु उस सताव का अंदर से ही गुजरते हुए आपका हर एक बातों को बोलते हैं पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रियो, मैं एक बातों को मैं पढ़ाना चाहता हूं। देखो, आपके जीवन में होने वाले सताव के विषय में आपको ऐसा लगता है मेरा परमेश्वर मेरे सताव के बीच में, मुझे होने वाला क्लेश के बीच में मेरा परमेश्वर कुछ भी नहीं करता, क्यों सताव होने के लिए देता है? मैं बोलता हूं सताव होना अच्छा है। आपका और मेरे जीवन में लोग आपका निंदा करना
अच्छा है। लोग आपका टांग खींचना अच्छा है। लोग आपका विषय में कुछ भी बकबक करना, ये सब हमारा अच्छाई के लिए, ये सब बात हमारा अच्छाई के लिए प्रियो। परंतु मैं बोलता हूं प्रियो, स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति, वो प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के दास जब पढ़ा रहे थे, मैं वहां पर बैठा था। एक भाग को मैंने सुना, उस भाग को मैं जैसा सुना, वहां पर बैठकर मैं आंख बंद कर थोड़ा समय के लिए मैं उस चित्र को मेरे सामने लेकर आया। क्या क्या बताए आपको? मुझे ऐसा लगता है हमारा सताव का समय मेरा परमेश्वर अभी छोड़ देता है। ठीक है, आपका मेरा भलाई के लिए कर रहे, छोड़ा तो भी आपका मेरे भलाई के लिए कर रहे, परंतु छोड़ा तो वो स्वस्थता का साथ बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको लोग निंदा करने के समय में, लोग आपको बोलते ना कुछ आपका विरुद्ध काम करने के समय में, आपका विश्वास का खिलाफ, आपका जीवन का खिलाफ, आपका व्यवहार का खिलाफ, जो आपको विरोध करके जितना भी आपका साथ सताव करने के लिए कोशिश कर रहे, उस समय में आप कदापि मत सोचना मेरा परमेश्वर मुझे नहीं देख रहे। वो स्वस्थता का साथ नहीं बैठेगा। वो शब्द को मैंने दास का द्वारा सुना। स्टेफनस को पथराव कर रहा था, है ना, सारा लोग यहूदी लोग मिलकर पत्थर लेकर, पत्थर एक एक मार के स्टेफनस को लहूलुहान कर दिया। परंतु प्रभु का दास ने एक शब्द वहां पर बोला, वो शब्द मेरे हृदय को छुआ। कौन सा पता है? मेरा परमेश्वर स्वस्थता का साथ नहीं बैठेगा। हमेशा पिता का दाहिने बाजू यीशु बैठा है, ऐसा हम लोग पढ़ते, ऐसे ही प्रभु का दास ने बोला था। परंतु उस जगह पर आपने पढ़ा, स्टेफनुस को पथराव करने के समय में, लोग उनको मारने के समय में, मेरा पिता पैर के ऊपर पैर डालकर मेरा यीशु मसीह नहीं बैठा, परंतु लोग उसको सता रहे, लोग उसको मार रहे, उसका आंखों को, उसके हृदय को देखने के लिए अपना जगह को छोड़कर स्वस्थता के साथ नहीं बैठा, अपना जगह को छोड़कर अपना स्थान में खड़ा होकर देखने लगा। मेरा दास स्टेफनुस के साथ ये लोग क्या बर्ताव कर रहे हैं। हर समय में पढ़ते पिता के बाजू में यीशु मसीह बैठा है, स्टेफनुस के समय में बैठा क्या? मारने दो, अच्छा हो रहा है उसके लिए, मारने दो ऐसा बोलकर नहीं, अपना स्थान छोड़कर उस जगह पर खड़ा होकर देखने लगा। वहां पर वही लिखा है, यीशु मसीह अपना जगह से खड़ा होकर स्टेफनुस की नजर में नजर मिलाकर देख रहे। स्टेफनुस की आंखों को मैं उस समय में वहां पर बैठकर मैं स्टेफनुस की आंखों को मैं देख रहा था। सच में उस समय में परमेश्वर की उसकी आंख लग चुका है। इसलिए परमेश्वर अपना जगह से खड़ा होकर उसको सांत्वना देने के लिए, शायद ये समय जो तेरे जीवन में जो हो रहे ना, ये सताव जो हो रहे ना, ये तेरा भलाई के लिए, एक दिन तुझे मिलाना काम करने के लिए, बस अभी आ जाए मेरे पास। हालेलुया। आपको और मेरे सताव में आप कदापि मत सोचना प्रियो हमारा परमेश्वर हमारा साथ है नहीं। मैं बोलता हूं प्रियो, आपका सताव में कोई भी परेशानी में परमेश्वर हमेशा आपका और मेरे साथ रहता है। दूसरी चीज, अपना होकर भी परदेसी का जैसा रहना पड़ेगा, मुश्किल है बहुत। मेरा है, मैंने कमाया है ना, हम ऐसे बोलेगा। सुबह जाता हूं 7 बजे 5 बजे घर छोड़ता हूं, शाम को 8 9 10 कभी 12 बजे भी बजते। इतना सब मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? मेरा बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इतना सब कर रहा हूं। और आप बोल रहे ये सब बात इधर के लिए तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर मन मत लगा। मेरा है, मैंने कमाया, मैं ये मेरा है, मेरा बोल के आप उसी के अंदर पड़ा रहेगा। मैं बोलता हूं आप कदापि जिंदगी में परमेश्वर को जो परमेश्वर चाहते उसका हृदय में जगह बनाने वाला ऐसे व्यक्तित्व आप नहीं बन पाएगा। क्यों? अपना होकर भी परदेसी समझने वाला परमेश्वर का दास अब्राहम, परमेश्वर का दास उस समय की अनेक परमेश्वर का दास अपना है तो भी सब बातों को दूर करके उसी जगह पर परदेसी होकर रहा। इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसका 8-9 में, विश्वास ही से हाँ, अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्या छोड़ा? अपना गांव, अपना शहर, अपना सिटी, जो भी सब छोड़ा। और अभी
रहने के लिए कोई एक उचित जगह नहीं है, परंतु ऐसे एक टेंट बनाकर तंबुओं में रह करके अब्राहम का विषय में उनका सारा वाग्दत्त किया हुआ बच्चों के विषय में लिखा है। वो लोग कहां पर रहा? तंबुओं में रहा। अपने सब होकर भी सब है पास्टर मेरे साथ, मैं फिर क्यों ऐसा जीऊं? आपका पास बहुत है, आपका पास बहुत है, परंतु आपका पास है करके उस बातों में मन लगा कर अगर आप और मैं बैठेगा, उस पिता के हृदय के अंदर इतना भी जगह आपको नहीं मिलेगा। क्या फायदा फिर? अगर उसके हृदय के अंदर मुझे इतना तक भी अगर जगह चाहिए तो इस धरती पर रहने के समय में जो मेरा है उसको बोलते ना दूर कर कर मेरा है नहीं करके ऐसे एक परदेसी का जैसा, यात्री का जैसा आपको और मुझे रहना पड़ेगा। बनो हम बोलते कि मैं एक यात्री हूं, मैं एक परदेसी हो करके, हम सब लोग मेरा 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 करके 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 आप उसी में आप और मैं मन लगा कर बैठे। इसलिए अपना बातों को बाहर निकलने के लिए किसी को भी आज विश्वासियों को आज मन नहीं है। तीसरी चीज वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपना आप को इनकार करने वाला व्यक्ति आप और मुझे बनना है। क्या बनना है? अपने आप को इनकार, अपने आप को भी, उसका पहला मैं आपको बोला अपना होकर भी परदेसी के जैसा रहना पड़ेगा। अभी लास्ट में आपको बोल रहा हूं मैं आपको, अपने आप को भी अगर आप इनकार करेगा तभी आप और मैं उस पिता की बोलते ना हृदय के अंदर थोड़ा बहुत आपको और मुझे जगह मिलेगा। मुझे चाहिए उस पिता का हृदय में जगह। अगर उस हृदय में अगर मुझे जगह चाहिए तो धरती में रहने के समय में जो प्रभु मुझे करने के लिए कहेगा ना, मैं करेगा। दाऊद ने अपने जीवन में जो प्रभु ने आया हर एक परेशानी का सामना करके आगे बढ़ा। यीशु मसीह उनके जीवन में आने वाला हर एक बातों को पूरा करके आगे बढ़ा। उसका हृदय के अनुसार बना हुआ व्यक्ति वो। अभी लास्ट में बोलता हूं, अपने आप को त्याग करके अपने आप को इनकार करने वाला एक वचन पढ़ेंगे जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना मतलब अभी मैं नहीं है। अपने आप का इनकार करना मतलब मेरी इच्छा भी है नहीं कोई। मूसा का विषय में बोला आपको, मूसा अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाने के लिए कोशिश करने वाले एक दास था मूसा। क्या किया उन्होंने? अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बदलने के लिए, बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपा। इसका मतलब उन्होंने क्या क्या बताया? दाऊद ने भी यही काम किया। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को बोलते हैं पूरा होने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनुरूप बदलने के लिए, बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। मैं बोलता हूं मेरी इच्छा, मैं अपने आप को अगर इनकार नहीं कर पाएगा, क्या मैं ऐसा बन पाएगा? मुझे जो चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, वो चीज को मैं अगर पकड़ कर बैठेगा, मेरा परमेश्वर की क्या इच्छा है वो कभी भी मैं जान नहीं पाएगा। हालेलुया। मेरी इच्छाओं को, मेरी हर एक बातों को मुझे जब तक इनकार करने वाला एक मन परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता, मुझे एक बोलते हैं खुद को इनकार करने वाला हृदय, मन जब तक आपको और मुझे नहीं मिलता, मैं बोलता हूं आप और मैं परमेश्वर के हृदय में कोई भी व्यक्ति जगह नहीं बन पाएगा। हम करते नहीं अपने आप को इनकार। पौलुस क्या बोलते पता है? पौलुस गलती किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वहां पर बोल रहे पौलुस, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा। अब मैं जीवित नहीं रहा। मैं नहीं है, मैं मर गया। एक खुद को इनकार करने वाले व्यक्ति, यही तरीका से एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? पर मसीह मुझ में जीवित है। अपने आप को इनकार करना मतलब अपने आप को परमेश्वर के लिए
टोटली समर्पण कर देना, परमेश्वर की उस पवित्र उच्च, उस अति उच्च इच्छा को हमारे जीवन का द्वारा पूरा होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपना एक त्यागमय जिंदगी प्रियो। परंतु प्रभु चाहते हैं ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा आज लोग अगर बनने के लिए तैयार हो तो मेरे हृदय के अंदर मैं उनको एक जगह देकर, जैसे दाऊद का विषय मैंने कहा ना, मेरा दाऊद मेरा दास मेरा हृदय की अनुसार रहने वाला दास है। दूसरा करंती, लास्ट वचन, दूसरा करंती उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अपने लिए नहीं, अपने आप को इनकार करने वाला किसके लिए जीना चाहिए लिखा है वहां पर, फिर से पढ़े सिस्टर। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा, सबके लिए मरा, कि जो जीवित है, यहाँ पर हम लोग जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए। अपने लिए, हम अपने लिए जीने वाले व्यक्ति यहाँ पर, अपने लिए, अपना परिवार के लिए, अपना खुद का जिंदगी के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीने वाला। परंतु पौलुस बोल रहे वहां पर अपने लिए जीने वाला नहीं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। कौन मरा हमारे लिए? कौन मरा? यीशु मसीह। उसके लिए जियो। अपने लिए जिया, अभी तक तो जिया ना, अपनी इच्छा के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना बच्चों के लिए, सबके लिए, इसी के लिए जिया। परंतु अभी से मैं बोलता हूं प्रियो, अपने आप के लिए नहीं, परंतु जो हमारे लिए मरकर जो जी उठा, हमारा यीशु मसीहा, उसके लिए आज से जीने के लिए शुरू करो। मैं बोलता हूं प्रभु आपको आशीष कर कर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे कि व्यक्तित्व अगर आप और मैं बनने के लिए तैयार होगा, सतावट का द्वारा गुजरने के लिए, यस प्रभु मैं तैयार हूं, मैं सतावट से भागेगा नहीं प्रभु, मेरे जीवन में आने वाला जो भी सतावट होगा, रोग का द्वारा होगा, परेशानी का द्वारा होगा, खुश किसी भी द्वारा होगा, परंतु उसके अंदर से गुजरने के लिए पवित्र आत्मा मुझे कृपा देना। मुझे कोई भी परिस्थिति में एक परदेसी होकर इस धरती पर रहने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे कृपा करना। मैं अपने आप को इनकार करके, मेरी इच्छाओं को, मेरे स्वभाव को, मेरी कोई भी अभिलाषाओं को आगे रखते हुए नहीं, परंतु आपकी इच्छाओं को पूरा करके मेरी हर एक बातों को पीछे डालकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मुझे कृपा करना। हालेलुया। अगर ऐसा आप और मैं बनने के लिए कोशिश करेगा, उसका हृदय के अंदर आपको और मुझे भी जगह मिलेगा। मेरी यही चाहत है, आपको और मेरी भी यही चाहत होना चाहिए, पिता का हृदय के अंदर थोड़ा सा जगह आपको और मुझे भी मिले और कहे मेरा दास दाऊद जैसा मेरा मन के अनुसार है। आपका और मेरा नाम लेकर प्रभु बोलना चाहिए, मेरा बच्चा लोग मेरा मन के अनुसार बनने वाला मेरा जन है। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन प्रेषित सुन रहे थे। मन में हमेशा व्याकुल कब होता है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मन में भिन्न भिन्न बातों पर वास्तव में हमेशा व्याकुल होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्म के कारण, अनीति का कारण, लोगों की हमारे साथ कुछ खिलाफ बोलने के कारण, पत्नी ने कुछ बोल दिया पति को, नहीं तो पति ने कुछ बोल दिया पत्नी को, ये सारी बातों के कारण हमारा मन व्याकुल होता है। परंतु विश्वास हमने यीशु मसीह पर जो किया गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, व्याकुल होते तो भी व्याकुल होगा, हर एक व्यक्ति का हृदय व्याकुल होगा। मेरा भी हृदय व्याकुल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी एग्जाम्पल बोला था, कल मैंने टोटल डिस्टर्ब था, क्योंकि हमारा वांगने की जो जमीन है हमने जो खरीदा है, दूसरे व्यक्ति ने आके बोले ये मेरा जमीन है, अभी तुमको मैं काम करने नहीं देगा उधर। मैं बोला ठीक है, तेरे को जो करने का कर। आमीन। पर थोड़ी समय तक मेरा मन व्याकुल थे। फिर मैंने सोचा मैं क्यों व्याकुल हूं? मैं अपना सोचने लगा।
मैं क्यों व्याकुल रहने का? गया तो मसीह का गया, मेरा तो पैसा थोड़ी गया। मसीह गया तो प्रभु का गया ना। फिर मैं व्याकुल करना बंद किया, सीधा आमें प्रेचर अपने विषय में मैं ध्यान रखा। तो व्याकुल ऐसी की बात है, हर एक व्यक्ति के जीवन में होते रहता है, परंतु इस सारी बातों की जो व्याकुल होने के कारण विश्वास की कमी, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बातों में अगर व्याकुल होने के कारण हमारे विश्वास की कमी है। अगर प्रवेश मत किस बातों में विश्वास पक्का है, भरपूर है, तो हम कदापि हमारा मन व्याकुल होने नहीं देगा। थोड़ा बहुत हुआ तो भी हम फिर से मोड़ कर आएगा। मैं 4-5 मिनट में व्याकुल थे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद क्या व्याकुल रहने का है ना उधर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे विश्वास की जो कमी है हमें व्याकुल में ले चलता है। परंतु बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे हम। एक खुशी और आनंद अगर हमारे दिल के अंदर बने रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कौन सी वाक्य है वो? यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 22-23। जस्ट इमेजिन, जस्ट नॉट इमेजिन, जस्ट पढ़ के देखो। हाँ, 22-23। ओके, हाँ। उसी प्रकार हाँ, तुम्हें भी हाँ, अब तो शोक है, अब तो शोक है, शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन हाँ आनंद से भर जाएंगे। भाई चलो, तो अभी दुख है, परंतु मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। यीशु मसीह ये बात तो बोल रहे वास्तव में अपना क्रूसिफिकेशन के साथ बात। अभी तो तुझे दुख है क्योंकि मैं क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा हूं, पर बाद में तुम लोग मिलेगा, इस बातों में यीशु बोल रहे। परंतु मैं आपको बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आत्मीय अर्थ में से निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम थोड़ा बहुत व्याकुल हो गया, दुख हो गया, अगर तुरंत फिर से यीशु मसीह के मिलने की एक बात आपने किया, जैसे मैंने कल किया था, मैं क्यों व्याकुल हूं? मैं क्यों परेशान हूं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैं फिर से आनंद में आ गया, फिर व्याकुल नहीं होगा। गया तो गया। आमीन। तो मेरे कहने की मतलब है, फिर से मुड़ कर अब यीशु मसीह के मिले, अगर मुलाकात हो जाए और प्रार्थना में लग जाए और परमेश्वर की आराधना करने में लग जाए, फिर से उस विश्वास जो कमी था आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, अगर फिर से उस विश्वास में भरपूर हो जाए, फिर हम वास्तव में एक स्पेशल आनंद में रहेगा। आमीन। फिर वो आनंद हमसे छीन नहीं सकते, वो प्रत्येक विषय में। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो व्यक्ति बोलते कि अभी आके मैं पूरा फाउंडेशन तोड़ दो, मतलब तोड़ दो, जो करने का कर। आमीन। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक विश्वासी वास्तव में मन की व्याकुल होने के कारण हमारा वास्तव में यीशु मसीह को जो विश्वास है उसका कमी है। प्रभु खुद बोलते हैं, मैं तुमको समाधान दे के जा रहा हूं, पर हम विश्वास है, वो समाधान अपने जीवन में लेने के तैयार नहीं है। हम हमेशा असमाधान में रहेगा। आप सोचने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में मेरा प्रभु हर बातों के लिए सफिशिएंट फॉर मी। चाहे भौतिक बात हो, चाहे आत्मीय बात हो, चाहे शारीरिक बात हो, चाहे मानसिक बात हो, ही इज इनफ फॉर मी, सफिशिएंट मेरे लिए वो। अगर इस तरीके से आप विश्वास के साथ रहेगा, बाजू में कितना भी आपको तकलीफ परेशानी, आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें गिरते रहा तो भी आप हिमालय पहाड़ जैसा स्थिर रहेगा, आप इधर उधर होगा नहीं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास, यीशु मसीह में मजबूत करने वाला बात है वास्तव में हमें यीशु मसीह के साथ हमारा जो विश्वास है
वही चीज वास्तव में हमें मजबूत करता है। चाहे हमारा जिंदगी में कोई भी विषय आने दो, बच्चा पढ़ नहीं रहे, स्कूल से उनका परेशान हो रहे, नहीं तो परीक्षा पति और कुछ कर रहे, जो है हमें वास्तव में हिला डालने की जो बात प्रेज़ द लॉर्ड हो रहा है, हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा जो विश्वास है प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी कमी है। अगर उस विश्वास में आप भरपूर रहे, प्रेज़ स्तोत्र, आमीन, आपका जो विश्वास के फल, अगर आपका पद गलत है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर वास्तव में आपका विश्वास के कारण उसको गलत में जाने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग मन में व्याकुल रहने के लिए कोशिश मत कर, और सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मन में व्याकुल होके हमारा जिंदगी का एक कदम आगे पीछे हम कर नहीं सकते। एक बाल तक गोरा तो करते, काला करते हैं, सॉरी, परंतु फिर से क्या होता है, तक बंद करना बाबू फिर से वही रंग में आ जाएगा ना। इतना जैसा है, मैं लास्ट परसों में एक जा रहा था तो मैंने एक लड़की को देखा। मैं संडे जब मैं आ रहा था तो एक लड़की को देखा, वो रिक्शा स्टैंड का बाजू से एक चलने वाला रात उधर से आने के लड़की, वो ऑपोजिट, तो उनका सिर देखा मैंने। लड़की है 20 साल की, पर पूरा बाल उसकी पक गया, फिर भी एसिड चल रहे। मेरे को लग रहा है वो विश्वास ही कुछ है, आराधना ओके चल जा रहे, है 20 साल की। हम तो क्या ना बुढ़ा हो गए फिर भी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब कुछ भी रंग करो परंतु एसिडिटी आ जाएगा। तो आप समझने का, हमें वास्तव में स्थिर रहने वाला एक नगरी है ही नहीं, है क्या? इस पृथ्वी पर वास्तव में हम क्यों वास्तव में हम यीशु मसीह के साथ रहने के लिए कोशिश क्यों कर रहे? कारण है ये जगह पर स्थिर रहने वाला एक नगरी है ही नहीं। थोड़ा पढ़ के सुना है ना, इब्रानी पत्र 11 का 10। क्योंकि उस नो 13-14 पढ़ो। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। नहीं, किधर लिखा है हमें स्थिर रहने वाले एक नगर इधर है ही नहीं? 13-14 पर तू कौन सी पढ़ा? उसमें लिखा है 10 में 13 ना, 10। क्योंकि हम उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोते हैं, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। चलो, इसका मतलब स्थिर रहने वाला कोई भी नगरी, कोई भी चीज वास्तव में इस पृथ्वी पर है ही नहीं। चलो, अब स्थिर ना रहने वाला सब कुछ है पृथ्वी पर जो कुछ देख रहे ना, अभी आपने देखा, थोड़े समय का नहीं देखेगा। इवन मनुष्य होने दो, हमें वस्तु होने दो, कुछ भी होने दो, केवल एक भूकंप काफी है। हमने प्रेज़ द लॉर्ड एकदम बना के रखा गया हुआ हर चीज गिरने के लिए, छोटी सी बात बाकी है, एक हिलना हो गया तो बस खत्म। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, स्थिर रहने वाला कोई भी चीज इस पृथ्वी पर है ही नहीं। इसलिए हमें वास्तव में परमेश्वर के हाथों से स्थिर रहने वाला एक नगर के लिए इंतजार करना जरूरी है। हम विश्वासी लोग वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार आपको बार बार यीशु मसीह को मुलाकात होने की अगर वो बात तो मिल गया ना, तो आप वास्तव में स्थिर इस पृथ्वी की बात, तो अगर पृथ्वी की बात तो मिल गया, धन्यवाद प्रभु, बस धन्यवाद, हमें धन्यवाद। पृथ्वी में रहने वाला कोई भी चीज अगर आपको मिल गया, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देख के प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे छोटा बच्चा हमें एक टॉय मिलने के टाइम कितना खुशी होता है, ऐसा आनंद रह के कोई फायदा नहीं, थोड़ी समय के बाद छीना जाएगा वो। इसलिए हमें खुश रहना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हमें परमेश्वर के विषय में वो आनंद में रहना है, परमेश्वर के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। इतने उस आनंद अगर मिलने के लिए बार बार यीशु मसीह के साथ मुलाकात होना पड़ेगा, क्योंकि
हमें स्थिर रहने वाला एक नगर इधर है ही नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें बार बार प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह के साथ मुलाकात करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस आनंद हमें स्थिर रखना है, तब भी वास्तव में उस स्थिर रहने वाला नगरी के लिए हम तैयार हो जाएगा। ये बात तो भूलो मत है, होता है। इसलिए बार बार आपको वास्तव में यीशु मसीह की ओर वास्तव में आपको आपका चेहरा दिखाने के लिए हमें कलीसिया को कोशिश है। सारी बात उपवास प्रार्थना हर एक बात वास्तव में लक्ष्य एक ही है, आपका चेहरा हमें पृथ्वी की बातों से हटाकर यीशु मसीह के बातों पर हमें लेके चलना, यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया का जिम्मेदारी है। और संडे टू संडे का ही किया तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कलीसिया संडे टू संडे, मैं प्रभु को धन्यवाद देते, मिनिस्ट्री नॉट संडे टू संडे, मैक्सिमम कोशिश करते एक कलीसिया में हमें प्रेज़ द लॉर्ड 3 दिन का प्रेज़ प्रार्थना हो, ताकि लक्ष्य यही है प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम, मनुष्य को परमेश्वर के संतान को हमेशा परमेश्वर की ओर उनकी चेहरा दिखा है। कभी कभी बाहर आता हमारा चेहरा दुनिया की ओर चले जाते, फिर से मुड़ने के लिए उनको मौका मिल जाए। ऐसे है तो कदापि हम मुड़ेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में वही बातों को देके प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ते रहेगा। आखिरी में एक वाक्य पढ़ के प्रेज़ हम बंद करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन इब्राहिम पत्र 9 का 8 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। अगर हमें उस नगरी में प्रवेश करना है तो क्या करने का? इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यही बात है। पौलुस ने वास्तव में इब्राहिम पत्री लिखा टैबरनकल, अदरवाइज तंबू के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक पवित्र जगह जब तक होगा नहीं, खत्म, हम क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हमें अति पवित्र जगह में जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, वैसा ही जब तक अगर ये तंबू जब तक है तब तक हमें पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट। व्हाट डू यू मीन दैट? उसका आत्मीय अर्थ क्या है? हम हमेशा ये तंबू के बारे में सोचते रहते हैं ना, ये तंबू को शुभ उड़ के क्या देने का, क्या नहीं देने का, ये तंबू को प्रेज़ द लॉर्ड क्या पहनाने का, है ना, यही सोचते रहते हैं ना। ओ बोलना, हम यही सोचते रहते हैं ना। प्रभु की कृपा 17 दिन के प्रेज़ द लॉर्ड हमें तंबू के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, नलाने के अलावा। इसको नलाते हम, मैं 2 बार नहाते, ताकि तंबू आप लोगों के सामने प्रेज़ द लॉर्ड बहुत छीड़ते, बहुत हमें प्रेज़ कमजोर है, ये ना दिखने के लिए मैं 2 बार नहाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मैं नहा के और तेल सब डाल के दोबारा फिर से करके आपका सामने आएगा, फ्रेश रहेगा, तो आप लोग हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा होना चाहिए उपवास हमारा। इसलिए आप सोचने का, हम जब तक इस तंबू का विचार नहीं छोड़े तो अति पवित्र जगह का मार्ग खुलेगा नहीं। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, हमें मत्ती सुसमाचार हमें 6 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड कौन से वाक्य हैं? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अभी हिंदी बोल रहे हैं मैं। अच्छा, अरे बहुत तो हिंदी आते मेरे को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हम बढ़कर करके साबित कर रहे हैं ना, इसलिए मार्ग नहीं खुल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम समझ रहे हमारा शरीर वस्त्र से, भोजन, प्राण भोजन से, प्रेज़ द लॉर्ड, प्राण के लिए भोजन और शरीर के लिए वस्त्र। हमें जब तक
तक इस सोच में रहेगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र स्थान के लिए वो नींव डाला हुआ हम नगर के लिए जो परमेश्वर अपने हाथों से डाला उस नगर के लिए मार्ग खोलेगा नहीं, इसलिए तंबू गिराने का। आमीन। थोड़ा कंटिन्यू करे वचन। और आकाश के पक्षियों को देखो। हाँ, अभी आपको बोल रहे हमें परिचय, तू आत्माधारी है ना, मैंने जीवधारी करके बनाया कुछ पक्षी लोग हैं, उनको केवल शरीर और जीवन है, आत्मा नहीं है, तो पहले उनको देखो। हाँ, वे न बोते हैं, ना बोते हैं, न काटते ना हैं, काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, ना खट्टों में बटोरता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ, यही हमको समझ में नहीं आते। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। कंटिन्यू। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अगर हम वास्तव में शरीर और प्राण के लिए सोचते रहेगा, तो चलो हमसे बढ़कर वो पक्षी अच्छा है। प्रवेश यही बोल रहे, तुमसे बढ़कर है ना वो पक्षी अच्छा है, क्योंकि वो भी यही सोचते प्रेज़ द लॉर्ड, क्या खाएगा पिएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आत्मा के क्या है, अपने शरीर सुख के लिए वास्तव में हम क्या क्या करते हैं? शरीर सुख मिलने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पर यीशु आज सवाल कर रहे, अगर इस तरीके से सोचते रहेगा तो पवित्र स्थान के लिए रास्ता कब खुलेगा तेरा? क्या वहां जाना नहीं? क्या जाना नहीं तो ठीक है, ऐसे तो विश्वास से जाओ ना, वो अच्छा है। कम से कम जादी बनकर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा खा पी के मोटा बन के छोटा बन के पता नहीं क्या क्या बन के रहना, तो ऐसे रहना चाहिए। ये तो पता नहीं इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों टांग रखा है बोट में, इधर भी टांग रखा, इधर भी टांग रखा। हमें क्यों? कंटिन्यू। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कर सकता है? नॉट पॉसिबल। एक दिन भी मुझे बढ़ाने से, एक मिनट भी बढ़ाने से मेरे जीवन की, मैं अपना खुद। चलो कंटिन्यू। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते? उसके बाद वो क्या बोलते, सुलेमान के बारे में बात करते, उसके बाद कमल के बारे में बात करें ना, वो सब छोड़ के आखिर में 31 32 पढ़ा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां। अभी जाति बनने का, हमको विश्वासी नहीं बनने का, अन्य जाति का काम है करके यीशु खुद बोलते हैं, पढ़ो। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जाति इसके खोज में रहते हैं, उनके पास ईश्वर नहीं है, इनके पास परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो लोग इसी में रहता है, इनका पेड़ उनके ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या बोलते हैं वो लोग वास्तव में? खाओ पियो कल मर जाएगा। आपका वही चिंता है क्या? आपका वही विचार है क्या? हमारे विचार मरने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पृथ्वी पर हमें कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमें परमेश्वर अपने हाथों से हमें डाला गया प्रेज़ द लॉर्ड, उस बातों के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड तैयार होकर जाना है। तो आप सोचने का, आपके ये चिंता छोड़ दो, ये यीशु मसीह को कहना है। ये तंबू जब तक, क्या बोला, तंबू जब तक गिरेगा नहीं तो पवित्र स्थान का मार्ग 9 का 8 इब्रानी पत्र 9 का 8। इससे पवित्र आत्मा ये दिखाता पवित्र आत्मा दिखाएगा। हेलो, इसलिए पवित्र आत्मा पावो करके बोलते रहते हैं। हमें जब पवित्र आत्मा है तभी तुम इस तरीके सोचेगा कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग। अभी आप बोलेगा ये पात्र अपने आप को, नो, ये शब्द में मेरा नहीं है, ये शब्द बाइबल का है। अगर थोड़ा पढ़ के दिखाना हमें प्रेज़, कौन सी वाक्य है? 2 कुरिन्थी 5 का पहला दूसरा वाक्य। 2 कुरिन्थी 5 का पहला दूसरा वाक्य। क्योंकि हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी
पर की ढेरा मतलब ये शरीर सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। तो ये इसके बारे में बात कर रहे मैं। ये मत बोलना पातर खुदा ऐसा कुछ भी बोलते, नो पक्ष नहीं, ऐसा नहीं बोलता हूं मैन। इसलिए आप ये ढेरा का ये बातों की चिंता छोड़ो। ये पहला तंबू है और इसकी सोच में रहेगा, पवित्र स्थान में प्रवेश करने की वो रात तक खुलेगी नहीं। आप हमेशा इसी के बारे में चिंता करता रहेगा, फिर कैसे होगा? उस स्थान का रात तक कैसे खुलेगा? इसलिए आप इसका चिंता छोड़ने का, वो छोड़ने का प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगा। मैं अभी बोल रहा अभी होने का बोले तो कुछ होने वाला नहीं है। मरने तक होने का, मरने तक। ये जल्दी होने वाला बात नहीं है मैं जो बोल रहा हूं। इतना जल्दी व्यक्ति के अंदर वास्तव में ये चिंता आएगा नहीं। आया एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता है, वो केवल पौलुस है। पतरस को हुआ क्या मुझे नहीं मालूम, पर पौलुस को हुआ। इसलिए पौलुस ने हिम्मत से बोला मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। उसके बाद आमीन आमीन पे चलो, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया और विश्वास की रखवाली की। अभी मुझे आमीन पे चलो, एक मुकुट के लिए मैं इंतजार में हूं। केवल मुझे नहीं, उस रास्ता पे दौड़ने वाला हर एक व्यक्ति को। इसलिए आप यही चिंता छोड़ दो। इतना जल्दी नहीं होगा, मुझे विश्वास है। 21 सुबह दिन प्रार्थना खत्म हो गया तो भी नहीं होगा। अगली समय 21 सुबह तक प्रार्थना आएगा तो यही भाषण तभी होगा, क्योंकि चिंता छुड़ता नहीं हमारा। फिर भाषण कैसे होगा? भाषण पवित्र आत्मा को दर दिया जाते। इसलिए फिर चलो आप वास्तव में कम से कम कोशिश तो करो, कम से कम कोशिश तो करो। चलो आपको जितना कोशिश कर उतना करो। आखिरी में करते 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 हम हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर यीशु मसीह जैसा बनेगा। यही हमारा डेस्टिनी है, यही हमारा लक्ष्य है। चलो आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। आमीन। चलो